नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के नए शो पॉज एंड प्ले में, जहां हम पॉलिटिशियन के बयानों को प्ले करते हैं, पॉज करके सच ढूंढते हैं और रिवाइंड करके असल पिक्चर समझाते हैं। और आज के प्ले एंड पॉज में दो बड़े टॉपिक हैं। पहला, विजय कुमार सिन्हा का 1 सेकंड वाला एक्शन और दूसरा, कोर्ट की इमारत हिलाने की कोशिश। सबसे पहले बात डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की, जिन्होंने मंच से डॉक्टर और इलाज के बारे में बात की। चलिए वीडियो को प्ले करते हैं आपके लिए और सुनाते हैं कि क्या कुछ बोले विजय कुमार सिन्हा। तो कौन बीमारी में कितना दवा दिया जाए ये तो डॉक्टर ही समझेगा, ताकि रिएक्शन न करे। रिएक्शन जब जाएगा तो फिर बीमारी का इलाज का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। रिएक्शन में लोगों की जान भी चली जाती है। इस मंच से सिर्फ विजय सिन्हा ने बातें नहीं की, बल्कि एक्शन भी किया। दरअसल एक कर्मचारी ने किसी की खतियानी जमीन को गलत तरीके से दूसरे व्यक्ति के नाम पर चढ़ा दिया। इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सख्त कार्रवाई की। यह घटना 28 जनवरी को बोधगया के कन्वेंशन सेंटर में हुई, जहां जन कल्याण संवाद कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम में विजय सिन्हा ने आम लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह खबर दिखाती है कि कैसे सरकार आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और सुशासन की दिशा में काम कर रही है। कार्यक्रम की शुरुआत में विजय सिन्हा ने कहा कि उनका मकसद केवल शो ऑफ करना नहीं है, बल्कि सरकार को जनता के सरोकारों से जोड़ना है। वो चाहते हैं कि सुशासन के जरिए राज्य को समृद्धि की ओर ले जाया जाए। बोधगया जैसे पवित्र जगह पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां लोग अपनी जमीन, संपत्ति और अन्य समस्याओं को लेकर आए थे। कुल मिलाकर 2000 से ज्यादा लोगों ने अपनी भूमि से जुड़ी शिकायतों के लिए पंजीकरण कराया था। ये संख्या बताती है कि बिहार में जमीन के विवाद कितने आम हैं। अक्सर लोग सालों साल घूमते रहते हैं, लेकिन समाधान नहीं मिलता। ऐसे में विजय सिन्हा का ये कदम लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गया है। अब मुख्य घटना की बात करें। नौका पंचायत से आए एक व्यक्ति ने विजय सिन्हा को बताया कि उनकी खतियानी जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर चढ़ा दिया गया है। खतियानी जमीन मतलब वो जमीन जो पुश्तैनी है और परिवार की विरासत होती है। ये गलती एक कर्मचारी ने की थी। विजय सिन्हा ने तुरंत इस कर्मचारी को बुलाया और पूछा कि इनका मामला क्या है, आपको जानकारी है। कर्मचारी ने अपनी गलती मान ली। विजय सिन्हा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि गलती आपने की, लेकिन परेशानी ये भोग रहे हैं। आपसे गलती हुई है ना। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक 4 साल से इधर उधर घूम रहे हैं। आने जाने में कितनी परेशानी हुई होगी, इसका हर्जाना जाना कौन देगा, भुगतान कौन करेगा। विजय सिन्हा ने कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इनका काम तो आप तुरंत करवाओगे ही और आने जाने में जो खर्च हुआ है वो भी तुम्हें ही देना पड़ेगा। उन्होंने समय सीमा भी पूछी, कितने दिनों में काम हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। ये सुनकर वहां मौजूद लोग ताली बजाने लगे, लेकिन विजय सिन्हा ने उन्हें शांत रहने को कहा। उन्होंने कहा कि शांति से सुनो, ताली बजाने से इनके काम का समाधान नहीं होगा। ये बात दिखाती है कि विजय सिन्हा केवल बातें नहीं करते, बल्कि असली समाधान पर फोकस करते हैं। ये घटना बिहार के जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ी समस्याओं को उजागर करती है। बिहार में जमीन का रिकॉर्ड पुराना है और अक्सर गलतियां होती रहती है। कभी कर्मचारी लापरवाही करते हैं तो कभी भ्रष्टाचार के कारण होता है। खतियानी जमीन का मतलब है कि वो जमीन जो खतियान में दर्ज है, यानी पुराने रिकॉर्ड है। अगर इसे गलत नाम पर चढ़ा दिया जाए तो असली मालिक तो बहुत नुकसान में रहता है। वो अपनी जमीन बेच नहीं सकता, लोन ले नहीं सकता और कानूनी लड़ाई में फंस जाता है। ऐसे में विजय सिन्हा का एक्शन एक मिसाल है। उन्होंने न केवल समस्याओं का समाधान किया है, बल्कि कर्मचारियों को जिम्मेदार भी ठहराया है। इससे अन्य अधिकारियों को सबक मिलेगा कि लापरवाही की सजा मिलेगी। कार्यक्रम में एक और शिकायत आई। इमामगंज से आए एक व्यक्ति ने बताया कि उसका परिमार्जन 1 साल से लंबित है। परिमार्जन मतलब जमीन के रिकॉर्ड में सुधार।
विजय सिन्हा ने कर्मचारियों को 15 दिनों के अंदर काम पूरा करने का आदेश दिया। इससे पता चलता है कि वो समयबद्ध तरीके से समस्याओं का निपटारा चाहते हैं। इसीलिए इस मुद्दे को उठाना जरूरी था, क्योंकि अगर प्ले एंड पॉज नहीं करते तो ये नहीं पता चलता कि मंच से इससे बातें हुई है या एक्शन भी हुआ है। अब बात दूसरे टॉपिक की, यानी कि बिहार के कोर्ट्स को मिली धमकी की। बिहार में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से ज्यादा सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी ईमेल के जरिए आई है और इसमें कई जगहों पर बम, सुसाइड बम, जहर बम और आरडीएक्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये कोई छोटी घटना नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था पर सीधा हमला माना जा रहा है। सबसे पहले ये वीडियो आपके लिए प्ले करते हैं, जो साइड में चल रही है। ये वीडियो सिवान का है। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि धमकी की खबर आते ही कोर्ट में हड़कंप मच गया। लोग तेजी से बाहर भागने लगे। कुछ महिलाएं बच्चे लेकर भाग रही थी। वकील अपनी फाइलें छोड़कर बाहर निकले। पुलिस और प्रशासन तुरंत एक्टिव हो गए। उन्होंने कोर्ट परिसर को पूरी तरह खाली कराया। हर कमरे, गलियारे और आसपास की जगहों पर चेकिंग शुरू हो गई। पुलिस ये पता लगाने में जुट गई कि कहीं कोई बम या धमाके का सामान तो नहीं रखा है। साथ ही इस साजिश के पीछे कौन है, ये भी जांच का हिस्सा बन गया। इसी तरह बिहार के कई जिलों में ऐसी तस्वीरें सामने आई, चाहे वो पटना हो, भागलपुर हो, बेगूसराय हो, मुजफ्फरपुर हो, समस्तीपुर हो या सिवान हो, या फिर कोई और जिले में सिविल कोर्ट की धमकी हो। धमकी ज्यादातर ईमेल से आई और इन ईमेल में अलग अलग तरह की बातें लिखी गई। कई अमोनियम नाइट्रेट से ब्लास्ट की बात कही गई, कई सुसाइड बम और कई जहर बम का जिक्र किया गया। एक ईमेल में पाकिस्तान करुणानिधि साजिश जैसी विचित्र बातें लिखी थी। कुछ में तमिलनाडु के पुलिस कांस्टेबल्स के साथ कथित अन्याय का जिक्र था। एक में एक्ट्रेस नयनतारा का नाम लिखा गया। कुछ धमकियों ने खुद को LTTE यानी लाइब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम का सदस्य बताकर धमकी दी गई। इस संगठन श्रीलंका का पुराना आतंकी ग्रुप था जो सालों पहले खत्म हो चुका है, लेकिन धमकी देने वाले ने इसका नाम इस्तेमाल किया। चलिए अब भागलपुर की खबर पर ज्यादा डिटेल से बात करते हैं। भागलपुर सिविल कोर्ट में भी ईमेल से धमकी मिली। ये धमकी जिला और सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार सिंह को आई। ईमेल में अमोनियम नाइट्रेट से बड़े ब्लास्ट की बात कही गई। धमकी मिलते ही डीएम और एसएसपी खुद मौके पर पहुंच गए। उन्होंने तुरंत कोर्ट परिसर खाली कराने के आदेश दिए। सभी गेट सील कर दिए। कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता। बम निरोधक दस्ता यानी कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और पुलिस की कई टीमें लगाई गई। उन्होंने कोर्ट के हर कोने, कमरे, लाइब्रेरी, फाइल रूम और बगीचे तक की जांच की। डॉग्स ने सूंघ कर हर जगह चेक किया, लेकिन अभी तक कोई बम, विस्फोटक या संदिग्ध चीज नहीं मिली है। कोर्ट पूरी तरह बंद कर दिया गया है। जज, वकील, क्लर्क और आने जाने वाले लोग बाहर निकाल दिए गए हैं। कई महत्वपूर्ण केस पोस्टपोन कर दिए गए हैं। लोग बहुत घबराए हुए थे। बेगूसराय में तो धमकी सुबह 5:30 बजे जिला जज के ईमेल पर आई। ईमेल हिंदी में था। इसमें 2 सुसाइड बम और 3 जहर बम के बारे में चेतावनी दी गई थी। जजों को 1:45 बजे तक बाहर निकलने को कहा गया था। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। तीनों गेट सील कर दिए गए। डीएसपी निखिल कुमार ने कहा कि जांच जारी है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। बम एक्सपर्ट्स और डॉग स्क्वाड ने पूरा कैंपस चेक किया, यहाँ भी कुछ नहीं मिला। पटना सिविल कोर्ट में भी अलर्ट रहा। यहाँ धमकी मिलने पर पुलिस ने एंट्री पॉइंट्स पर चेकिंग बढ़ा दी। कुछ लोगों को हथियार लेकर आने पर पकड़ा गया। मुजफ्फरपुर में ईमेल से धमकी आई, जिसमें दोपहर से 1 से 2 बजे के बीच ब्लास्ट की बातें थी। सिवान के अधिवक्ताओं के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज वायरल हुआ। समस्तीपुर में भी यही हाल था। पुलिस और साइबर सेल की जांच से कुछ बातें सामने आ रही है। ज्यादातर ईमेल फेक आईडी से भेजे गए हैं। कई आईडी साउथ इंडिया, खासकर तमिलनाडु से जुड़े लग रहे हैं। धमकियों में तमिलनाडु पुलिस कांस्टेबल के साथ अन्याय का जिक्र है। एक ईमेल में नयनतारा का नाम भी लिया गया है। कुछ में LTTE का नाम है। शुरुआती जांच में शोर तमिलनाडु या साउथ इंडिया का लग रहा है, लेकिन ये हॉक्स यानी कि झूठी धमकी भी हो सकती है। मकसद कोर्ट में अफरा तफरी मचाना हो सकता है, काम रोकना हो सकता है, या ध्यान खींचना या न्याय व्यवस्था को
बदनाम करना भी लग रहा है। साइबर टीम आईपी एड्रेस ट्रैक कर रही है, ईमेल, आउटलुक या जीमेल जैसे प्लेटफॉर्म से भेजे गए हैं, लेकिन आईटी फेक है। कुछ धमकियां पहले भी अक्टूबर और अगस्त में पटना कोर्ट को मिली थी, लेकिन कुछ नहीं निकला। यह घटना बिहार की न्याय व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इसीलिए आज हमने प्ले एंड पॉज में इस टॉपिक को उठाया। तो आज इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।